हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय शिंदे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती 2024 के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट सामने निकल कर आई है, जिसमें आज आपको बताने वाले हैं कि अतिथि शिक्षकों को डीपीआई से एक और बड़ा आदेश हुआ जारी। अतिथि शिक्षकों के लिए डीपीआई से एक बड़ा आदेश यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा है कि समस्त डीओ को स्पष्ट निर्देशित यहाँ पे दिए जाते हैं। तो जितने भी मध्य प्रदेश के जिले, सबके जिले के डीओ को यहाँ पे निर्देशित किया गया है कि अतिथि शिक्षकों को लेकर एक जरूरी अपडेट इन्होंने दी गई है। अब वो अपडेट क्या है तो समझते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड। तो चलिए फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन की ओर आगे, जैसा डीपीआई की तरफ से जारी किया गया था, आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर 2024 में नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है। इसका जो संदर्भित है कि सचिवालय द्वारा जारी अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2024-25 के रिगार्डिंग नोटिस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें देखेंगे कि अतिथि शिक्षक आमंत्रण व्यवस्था 2024-25 है तो जारी संदर्भित पत्र में सचिवालय से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक अतिथि शिक्षक 2019-2013 दिनांक 4/7/2019 की कंडिका क्रम 3.1.2 के परिपालन के दिशा निर्देश यहाँ पे दिए गए। उस दिशा निर्देश में क्या क्या लिखा है तो आगे आप इसके अंदर देखेंगे। तो आगे देखेंगे कि पुनः निर्देशित किया जाता है कि ऐसे अतिथि शिक्षक उक्त कंडिका क्रमांक के लिए पात्र नहीं है जिन्होंने उन्हें ज्वाइनिंग ना कराई जाए। इस हेतु परीक्षा परिणाम का परीक्षण यहाँ पे करे। अतिथि शिक्षक द्वारा गत वर्ष अध्यापन कार्य कराए गए हैं। शाला में संबंधित के विषय का परीक्षा परिणाम देखकर एक्सेप्ट रिजेक्ट किया जाए। ऐसे अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति प्रस्ताव कारण सहित लिखकर पोर्टल पर स्वीकृत निरस्त करे, भले ही उसे आमंत्रण हेतु सूचना जारी की गई है। पत्र दिनांक 4/7/2019 की कंडिका 1.2.1 के का परिपालन अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में उत्तरदायित्व किया जाएगा। तो ये सभी जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश यहाँ पे दे दिए गए हैं कि उन अतिथि शिक्षकों को कि जिनका जो परीक्षा परिणाम था वो 30% से यहाँ पे कम रहेगा, उनको यहाँ पे निरस्त करने के ऑर्डर यहाँ पे जारी कर दिए गए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। सभी विभागों में नोटिस जल्दी से जल्दी यहाँ पे पहुँचने वाला है। तो यहाँ पर भी एक चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई अतिथि शिक्षक जिनका रिजल्ट 30% से कम है तो उनको रिजेक्ट किया जाए, और अगर 30% से ज़्यादा रिजल्ट है तो उनको एक्सेप्ट यहाँ पे किया जाए। और एक्सेप्ट करने के बाद आपको समस्त कारण लिखकर पोर्टल पर आपको स्वीकृति देनी है कि हमने इस अतिथि शिक्षक का रिजल्ट वेरीफाई किया है। जिनका 30% से ज़्यादा रिजल्ट है तो हमने उनको एक्सेप्ट किया है और पोर्टल पर उनकी स्वीकृति को यहाँ पे अपलोड कर दिया है। और अगर आपने निरस्त किया है तो निरस्त करने की भी जानकारी आपको लिखित में देनी है और पोर्टल पे आपको अपलोड करना है, ताकि अतिथि शिक्षक उसे यहाँ पे देख पाए। तो पहले यहाँ पे निर्देशित दिए गए थे कि उन अतिथि शिक्षकों को भी रखा जाएगा जिनका 30% से रिजल्ट यहाँ पे ज़्यादा का है या उससे कम का है, तो उनको निर्देशित किए गए। तो चलिए उस अपडेट की ओर भी बढ़ते हैं यहाँ पे। तो चलिए फ्रेंड एक अपडेट की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले भी कर सकेंगे आवेदन। यानी कि यहाँ पर एक निर्देश दिया गया है कि जिनका रिजल्ट 30% से कम है उनके लिए भी आवेदन की लिंक यहाँ पे ओपन कर दी गई है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,000 अतिथि शिक्षकों को दी राहत, फिर से खोला पोर्टल। अब यहाँ पे पोर्टल उन लोगों के लिए खोला गया है जिनका रिजल्ट यहाँ पे 30% से यहाँ पे कम बताया जा रहा है। और अभी मैंने आपको डीपीआई का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैंने बताया, जिसमें ये मना कर रहे हैं कि उनकी कंडिका क्रमांक 3.1.2 में ऐसा कहा गया है कि अतिथि शिक्षकों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है जिसमें 30% से कम रिजल्ट वालों को इसके अंदर रखा जाएगा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि कोई भी ऐसी जो कटिंग आती है, कोई भी न्यूज़ आती है, तो उन पर जब तक हम भरोसा नहीं करेंगे जब तक डीपीआई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आता है। तो जब जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसकी जानकारी मेरे वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। और जो 8 विंडो यहाँ पे दिए गए थे कि इनका 10 माह का सेवा काल यानी अनुबंध यहाँ पे दिया जाएगा, अतिथि शिक्षक को 20 सत्र में यहाँ पे नहीं हटाया जाएगा। तो जैसे ही परमानेंट टीचर आते हैं तो अतिथि शिक्षक को हटना यहाँ पे जरूरी हो जाता है, चाहे वो अतिथि शिक्षक परमानेंट जो टीचर परमानेंट आता है या अतिथि शिक्षक के तौर पर आता है या ट्रांसफ़र करवा के आता है, तो उसकी जगह पे अतिथि शिक्षक को यहाँ पे निरस्त कर दिए जाते हैं उसकी ज्वाइनिंग को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको पूरी लाइव जानकारी बता दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों को नहीं रखा जाए जिनका 30% से रिजल्ट यहाँ पे कम आ रहा है।
और एक न्यूज़ आपको दे रहे हैं कि यहाँ पे 30% से कम वालों को भी आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। तो पूरी की पूरी असमंजस में यहाँ पे उलझी पड़ी है गाड़ी कि जब तक, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है 30% से कम रिजल्ट वालों का आवेदन करने का, तब तक इनकी बातों पर आप भरोसा ना करें, क्योंकि ये कभी भी पलट जाते हैं। कभी भी कुछ आदेश जारी किया जा सकता है। सुबह आदेश कुछ और होता है, शाम तक या कल तक में आदेश यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो डीपीआई का और जीएफएस पोर्टल का यहाँ पे कोई भरोसा इसके अंदर नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ तक की जानकारी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम आती कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जरूर किया जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।